नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति हिमाचल दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाहरी राज्यों से वापस आए लोग सीधे घर नहीं जाएंगे, सीएम ने कहा। इन सभी को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सरकाघाट के मंगलेहड़ में 10वीं के छात्र ने लगाया फंदा। दंपति को महंगा पड़ा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन, लंबागांव पुलिस ने इधर उधर घूमने पर दर्ज की एफआईआर। पांवटा में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों युवतियां होम क्वारंटाइन, बीएमओ देओल ने कहा 14 दिन बाद दोबारा लिया जा सकता है टेस्ट। मंडी में लोगों को घर द्वार पर मिलेंगी जरूरी वस्तुएं, व्यापार मंडल ने टोकरी नाम से की होम डिलीवरी की शुरुआत। फोन पर बताएं अपनी समस्या, होगा समाधान। मातृत्व दिवस पर विधायक नहरिया ने की बेटा हेल्पलाइन की शुरुआत। शिमला के मीट कारोबार पर कोरोना का असर, 60% तक सिमटा कारोबार। और अब समाचार विस्तार से। बाहरी राज्यों से वापस आने के इच्छुक हिमाचलियों को चिकित्सा जांच और संस्थागत क्वारंटाइन के उपरांत ही अपने घर जाने दिया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इन नोडल अधिकारियों को देश के अन्य भागों में फंसे लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के थाना सरकाघाट के तहत ग्राम पंचायत चोलथरा के मंगलेहड़ गांव के 10वीं के छात्र ने शनिवार शाम को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के शोर मचाने पर आस पड़ोस वालों ने इसे फंदे से उतारकर सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 14 वर्षीय शिवम राठौर माँ बाप का इकलौता बच्चा था। शिवम के पिता दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में सुरक्षा गार्ड है, जो आजकल दिल्ली में ही है। एएसआई राजेंद्र सिंह थाना सरकाघाट ने बताया कि शुरुआती तथ्यों के अनुसार ये किसी भी प्रकार की घरेलू परेशानी का मामला नहीं लगता है, फिर भी इस मामले की गहराई से छानबीन की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद दोपहर को इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले की पुष्टि डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल ने की है। लंबागांव पुलिस ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर जयसिंहपुर उपमंडल के अपर मोलक गांव के एक दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जयसिंहपुर के सेक्टर ऑफिसर व तहसीलदार पीसी आजाद ने बताया कि ये दंपति दिल्ली से आया हुआ था और इसे 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन ये दोनों होम क्वारंटाइन का पालन न कर गांव में इधर उधर घूम रहे थे। थाना प्रभारी रूपलाल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने दंपति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उन्हें 28 दिनों के लिए आलमपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। पांवटा साहिब में निजी फार्मा कंपनी में काम करने वाली युवतियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरमौर जिला कोरोना के डर से मुक्त हो गया है। वहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों युवतियों को एहतियात के तौर पर 14 दिन के होम क्वारंटाइन के लिए नाहन से रविवार को उनके घर भेज दिया है। बीएमओ डॉक्टर अजय देओल ने बताया कि 14 दिन के बाद दोबारा उनका टेस्ट लिया जा सकता है। इस दौरान प्रशासन ने देवी नगर में, जहाँ दोनों युवतियां किराए पर रहती थी, उस गली व वार्ड को सैनिटाइज करवा दिया है। साथ ही उसके आसपास के वार्डों को भी नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। कल हमने जो 2 लड़कियों के टेस्ट लिए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अगर जरूरत पड़ती है तो हम 14 डेज के बाद उनको टेस्ट दोबारा करेंगे। लड़कियों को अब होम क्वारंटाइन में रख दिया गया है, जहां के वो 28 दिन अपने घर में ही रहेंगी। धन्यवाद। लॉकडाउन के चलते लोगों को घर द्वार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मंडी व्यापार मंडल की ओर से टोकरी नाम से होम डिलीवरी की सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें शुरुआती तौर पर कम से कम 300 रुपए की आवश्यक वस्तुएं लोगों की डिमांड पर घर द्वार तक पहुंचाई जाएंगी। खास बात यह है कि ग्राहक से डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंडी व्यापार मंडल के प्रधान राजेश महिंदू ने बताया कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और दवाओं आदि का ऑर्डर कॉल सेंटर के माध्यम से दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल की इस मुहिम को टोकरी नाम दिया गया है। ये योजना वेबसन टेक्नोलॉजी, जो वेबसाइट डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। वेबसन के प्रभारी नीरज गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में इसकी वेबसाइट भी तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से ग्राहक अपनी डिमांड दे सकते हैं। राजेश महिंदू ने बताया कि शुरू में ये योजना मंडी के 13 वार्डों में लागू होगी। अगर आसपास के क्षेत्रों से डिमांड आने लगेगी तो शहर के बाहर 2 किलोमीटर के दायरे में भी सामान की आपूर्ति की जाएगी। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। अपने बारे में बता देता हूं, मैं नीरज गुप्ता, वेबसन टेक्नोलॉजीज के नाम से हम काम कर रहे हैं और हमारा जो काम है वो वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। कुछ दिन पहले व्यापार मंडल ने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि हम एक होम डिलीवरी सिस्टम, मंडी शहर के लिए होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करना चाह रहे हैं। तो उनकी शॉर्ट नोटिस पे हमने जो है यहाँ पे एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया, एक वेबसाइट बनाई, जिससे कि मंडी के व्यापारी उस वेबसाइट पे लिस्ट होंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं कि ये चलेगा कैसे, बेसिकली इसका प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम मंडी के जो भी व्यापारी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। शुरुआती दौर में वेबसाइट का,
फिर समय के साथ हम एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। वो सब वेबसाइट पे यानी कि हमारे लिस्टेड होंगे। जो भी कस्टमर, जो भी यानी कि ग्राहक है, हमारे पास भी क्वेरी आ सकती है या सीधा दुकानदार के पास भी जा सकती है। वो एक नंबर होगा दुकानदार का, उसके ऊपर कॉल करेंगे, अपना जो भी उनका ऑर्डर होगा वो उस पर प्लेस करेंगे। फिर जो दुकानदार है वो हमें कांटेक्ट करेगा होम डिलीवरी के लिए। तो हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें कॉल सेंटर है, हमारे राइडर्स हैं, और जो भी सरकार के दिए गए दिशा निर्देश हैं इस लॉकडाउन या बाद में भी जो रहेगा हम उनका पूरा पालन करेंगे। हमारे जो राइडर्स हैं उनका हमने मेडिकल भी करवाया है। पूरा हम जो है एक तरीके से इसको सेफ्टी के साथ कोशिश करेंगे कि हम अपना जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं वो पूरे अमल में लाए जाएं। मिनिमम डिलीवरी की बात करें तो क्या आप हाँ, इसमें हम जो मिनिमम डिलीवरी शुरू में रख रहे हैं वो 300 रुपए से हम शुरू कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम है वो तो यानी कि ग्राहक के ऊपर डिपेंड है। और इसमें हम अभी स्टार्टिंग में कुछ जैसे कि ग्रोसरी है, मेडिसिन है, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं ये शुरू कर रहे हैं। इसमें अभी हम जैसे इसका स्टे होम स्टे सेफ जो कि हमारी सरकार का पहला मोटिव है, उसको तहत जो हमने शुरू किया डिलीवरी सिस्टम जो कि फ्री भी है। तो आप सबसे अनुरोध है आप सब इसका सदुपयोग उठाएं। धन्यवाद। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि आपदा काल में मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर घर परिवार से संपर्क बनाए रखूं। इसी कड़ी में मातृत्व दिवस पर धर्मशाला की जनता के लिए बेटा हेल्पलाइन की शुरुआत की है। ये टेलीफोनिक हेल्पलाइन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के मन की बात को सुनेगी और प्राथमिकता के आधार पर जनता की उलझनों को दूर करने के लिए काम करेगी। एक विशेष सेल जनता की समस्याओं को सुनेगा। ये हेल्पलाइन 11 मई से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन काम करेगी। विधायक ने कहा कि बेटा हेल्पलाइन का मकसद सिर्फ इतना है कि क्षेत्र की जनता किसी भी परिस्थिति में खुद को असहाय न पाए। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो सारे हक भी आपके हैं। मैं विधायक बाद में, आपका बेटा पहले हूं। आप ठीक वैसे ही हक मुझ पर रखें और महसूस करें जिस तरह का अपनापन और प्यार अपने बच्चों पर रखते हैं। नमस्कार, आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर धर्मशाला में एक बेटा हेल्पलाइन नाम से हेल्पलाइन का आज लॉन्चिंग करने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने धर्मशाला के उपचुनावों में मुझे बेटा बनकर अपनी सेवा करने का मौका दिया और सरकार में जाने का अवसर दिया, आज आपका यह बेटा आपका सरोकार बनकर आपकी सेवा करना चाहता है। इस कोरोना वैश्विक महामारी में किसी कारणवश से हो सकता है कि मैं आप तक ना पहुंच पा रहा हूं या आप मुझ तक ना पहुंच पा रहे हो। इस सारा वैश्विक महामारी के कारण हो पा रहा है। मेरा आज यही मकसद है कि इस हेल्पलाइन के जरिए मैं आपसे सीधा संवाद कर सकूं। इस दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो इस हेल्पलाइन पर आप अपनी शिकायत बताइए, अपनी समस्या बताइए। आपका ये बेटा आपकी समस्या को प्राथमिकता के तौर पर जो है वो पूरा करेगा। आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। इसी के साथ आप अपना आशीर्वाद आगे भी बनाए रखें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस हेल्पलाइन के जरिए से मेरे साथ सीधा संवाद करेंगे और मैं आपकी सेवा आपका बेटा बनकर करूंगा। आपका धन्यवाद। शिमला के मीट मार्केट में पहले काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ लोग ही नजर आते हैं। शिमला की मार्केट में मीट और चिकन की सप्लाई तो ठीक से चल रही है, लेकिन ग्राहक न आने के चलते सामान बिक नहीं रहा है। इसके चलते कीमतों में भी काफी गिरावट आई है। कोरोना से पहले जहां मुर्गे 220 रुपए किलो के हिसाब से मिलते थे, वहीं अब 160 से 200 रुपए तक मिल रहे हैं। शिमला मीट मंडी के कारोबारी का कहना है कि जब से लॉकडाउन चला है तब से कारोबार 60% तक सिमट गया है। कारोबारी का कहना है कि लोगों की मूवमेंट न होने के चलते ज्यादा लोग चिकन व मीट लेने नहीं आ रहे हैं। मीट कारोबारी ने बताया कि आजकल जो अफवाह फैल रही है कि मीट और चिकन खाने से कोरोना फैलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि मीट और चिकन खाने से शरीर की इम्यूनिटी और बढ़ती है। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, यहाँ पे लोकल बसेस वगैरह कुछ नहीं चल रही है, तो मोहल्ले की दुकानदारी रहेगी जो लोग। बाकी इसमें डर टूर कुछ नहीं है, सप्लाई ठीक है, माल बिक रहा है, पर लोग ही नहीं आए तो माल क्या बिकेगा, कुछ भी नहीं। ये है दिक्कत। तो ये पहले सस्ता हुआ था, पर अब दोबारा से इसकी लागत शुरू हो गई है, तो वही रेट है। रेट तो वैसे भी कंट्रोल कर रहे हैं डीसी वगैरह, उनकी रेट दी है। माल की निकासी नहीं है, माल निकल नहीं रहा। आसपास रहते हैं वही लेने वाले हैं। जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं खुलती है, मुझे नहीं लगता है काम ज़्यादा निकलता। गिरावट तो है ही है सर, कम से कम 60% की गिरावट हो गई, 60-65%। ये तो है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी तनख्वाह देनी है, इसलिए बस बैठे हैं। ये नहीं तो ये भी घर चले जाएंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे।
ये सर सारा हरियाणा से आता है, यमुनानगर वगैरह से। बाकी मीट तो जो बकरा होता है वो दिल्ली से आता है, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं है तो बंद हो गया। ये सर फिश दिल्ली से बिलासपुर से आती है, वो भी आजकल आ नहीं रही है। फैब्रिम की जर्मन तकनीक से तैयार यूबीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता न उखड़ता पेन, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें फैब्रिम 7206682066 या 8988289882।